अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मिस सीरम आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है मॉक टेस्ट जो है वो सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट है जो कि हम जीएसटी की प्रिपरेशन जो है वो हम कर रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट मॉक टेस्ट है मैंने आपको अपने ग्रुप में सेंड कर दी थी। आज जो है मैं आपको सबको ये टेस्ट जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लियरली। माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखते हैं। इन माइक्रोस्कोप लेंस टूवर्ड आई इज कॉल्ड लेंस पीस लेंस, while toward the object is called ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप में आई पीस के थ्रू हम देखते हैं तो उसमें जो है वो लेंस होता है, जो कि हम जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर, तो उस वहाँ पर भी एक लेंस लगा होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। The end of the tube of microscope which we observe an object, वो यहाँ पर जो है हम जो है वो ऑब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पर, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम आई पीस कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन इट टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ रखते हैं और हम अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो उसको हम ग्लास स्लाइड कहते हैं। एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व सेल इन 1665 में, ये ऑप्शन जो है वो 1665 ऑप्शन बी कर इज़ करेक्ट। तो ये अभी जो है 6th क्वेश्चन है। मसल इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, जो है वो सेल बनकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो मसल्स है ये टिश्यू का पार्ट है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। ब्रांच ऑफ स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ रूट एंड शूट। अब जो ये माइक्रोस्कोप से आप देख लें, इसमें सारे पार्ट्स जो है वो जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये पूरा माइक्रोस्कोप है। पहले मैं ये दिखा दूँ आप सबको, ये आई पीस है, ये जो है वो कॉनकेव फोकस है, आर्म है, स्टेज है, बेस है ये वाला, और ये जो है स्पेसिमेन स्टेज है, और ये आई पीस ट्यूब है, ये बॉडी ट्यूब है, ये माइक्रो पीस है, लेंस लगे हुए हैं जहाँ पर जो हम उसको जो है वो घुमाते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। ये जो है बॉडी ट्यूब है, ये वाला जो है वो क्या है, बॉडी ट्यूब लगा हुआ है, और ये आई पीस है, और ये जो है नोज़ पीस है जहाँ पर हम सर्कुलर को उसको रिवॉल्व करते हैं, जो कि हमें ऑब्जेक्ट जो है सही तरीके से नज़र आए। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइज करता है आई पीस के थ्रू। और ये जो है आर्म है, और ये जो है वो स्टेज है, और ये जो है वो वहाँ पर क्लिप्स लगे हुए हैं, और ये जो है लाइट का सोर्स है, और ये एडजस्टमेंट नोब है जो कि फोकस करता है हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। और ये जो है ये हमारा क्या है, बेस है, जिसमें माइक्रोस्कोप जो है वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे है। और ये जो है ये वाला इसके नीचे जो है वो डायफ्रागम है, जो कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम। जो ब्रांचेस लगे हुए होते हैं उसमें जो है ब्रांचेस लगे हुए होते हैं, जैसे ये प्लांट हो गया, ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हो गए, ये जो है यहाँ पर जो है वो लीफ वगैरह लगा हुआ होता है। तो ये जो एक मिसाल तो ये प्लांट हो गया, ये रूट से 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम होता है और दूसरा जो है शूट सिस्टम होता है। जो कि ब्रांचेस जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो शूट सिस्टम में होता है, तो ये शूट सिस्टम हो गया। विच 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द बॉडी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है वो जो डाइजेस्टिव वाला वो किस तरीके से होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑप्शन जो है वो बी इज़ करेक्ट। इन ह्यूमन बीइंग ब्लड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब किडनी आर द पार्ट ऑफ किडनी इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रिएशंस होते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो रिमूवल सब्सटेंस जो होते हैं वो किडनी के थ्रू बाहर निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में जो निकलते हैं, तो ये जो है
ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। अब 3 जो है सर्कुलेटरी, जो हमारी बॉडी में 4 सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इन चारों सिस्टम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज होता है। इसमें जो है गैसेस की एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होती है। इसमें नोज़ है, माउथ है, फेरिंक्स है, ट्रेकिया है, लंग्स है और क्लस्टर ऑफ अल्विला है और ब्रंची है। और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, जिसपे टिश्यू की ऑर्गन और टिश्यू की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें ब्लड की जो है वो थ्रू आउट द बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसमें जो है ऑर्गन से नासल कैविटी है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रांचेस है, डायफ्रागम है, सेकेंडरी ब्रांचेस है, टर्शियरी ब्रांचेस है, रेस्पिरेटरी ब्रांचेस है। अब 12 क्वेश्चन से द सिस्टम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। विच सिस्टम कंटेन माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये जो सिस्टम कौन कंटेन करता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंटेन करता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ नासल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंची, लंग्स। ये किस में सब आते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। विच सिस्टम लाइज अंडर ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। हम अभी जो है पहले मैंने अभी शेप भी मैंने बनाई थी, दोबारा से मैं शेप बनाती हूँ। इसमें जो है ये जो है मिसाल के तौर पर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये जो है रूट है, ठीक है। 2 सिस्टम होते हैं, एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं शूट सिस्टम। और जब जिसमें रूट आते हैं, अंडर द ग्राउंड आता है, वो हमारा रूट होता है, तो उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। विच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। किस में आता है, वो जो ऊपर जो होते हैं ग्राउंड के ऊपर आता है, वो स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। अब 17 क्वेश्चन है, सेंस वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुलाई ड्यू टू सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। इन द आई सेंसरी ऑर्गन्स का सेंसरी सेल्स आर लोकेटेड ऑन। सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो किस में लोकेटेड होता है, रेटिना के, वो रेटिना के ऊपर होता है। ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं, वो नर्व्स जो होती है, जो कि ऑप्टिक नर्व है, जो कि हमें देखने के लिए जो हमारे ब्रेन तक जाती है, जो कि वहाँ पर होती है बिहाइंड द रेटिना ऑफ द सिग्नल्स। किस में होती है, हमारे ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वो ब्रेन में होती है। हेयरिंग इज़ हेल्प्ड बाय ऑडिटरी नर्व। जो हम हेयरिंग करते हैं, सुनते हैं, वो कौन सी नर्व होती है, वो ऑडिटरी नर्व होती है। अपने मार्क्स जो है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह जो कीज़ है वो भी मैंने अभी आपको सेंड कर दी है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स की टेस्ट होगी, वो इंशाल्लाह मैं ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करके 4, 5, 6 चैप्टर कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट जो ट्यूसडे होगा उस पे मैं 3 चैप्टर्स की टेस्ट दूँगी इंशाल्लाह। 21 क्वेश्चन है, स्वीट बर्ड्स लाइज। ये स्वीट बर्ड्स जो होते हैं, ऊपर जो बर्ड लगे हुए होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, आपने जो माउथ के कहाँ पर होते हैं, वो टंग के ऊपर होते हैं, जिसको हम टिप ऑफ द टंग कहते हैं, ठीक है। द डिश आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आईज जो होती है वो हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विंडो ऑफ द ब्रेन। विंडो ऑफ ब्रेन हम किसको कहते हैं, आई को कहते हैं। ह्यूमन आई कंटेंट्स द डैश ऑफ क्वार्ट्स। ह्यूमन आई जो है वो कंटेन करती है, ह्यूमन आई कंटेन करती है 3 क्वार्ट्स कंटेन करती है। हम 25 है, व्हाट इज स्केलरा। स्केलरा जो है वो आई का वाइट आई का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए, what is the part of eye which is involved in focusing light on retina। जो कि लाइट को फोकस करती है रेटिना पे, वो कौन सा पार्ट है, वो कॉर्निया है। नेम ऑफ बोन्स ऑफ द मिडिल एयर विच कन्वर्ट इनटू साउंड इनटू वाइब्रेशन। कौन से बोन्स है जो कन्वर्ट करते हैं साउंड को वाइब्रेशंस में। स्टेप्स होते हैं उसमें, जो वो जो है टिनी बोन्स होते हैं, जो है उसमें जो है कन्वर्ट करते हैं। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन डज अ ह्यूमन हैव। ह्यूमन की कितनी स्किन की जो लेयर्स होती है वो 3 होती है। द कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी, आवर बॉडी इज, ब्रेन जो है पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल कर। द सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई इज़, आई का जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो रेटिना होता है, जहाँ पे हम चीज़ें नज़र आती हैं। पार्ट ऑफ
make their own food through the process of photosynthesis. Which are the following needed the process of photosynthesis? ऑक्सीजन की नीड होती है हमारे जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के. विच इज़ द नॉट नीडेड, वो जो है प्लांट्स में जो है वो ऑक्सीजन जो होती है वो नॉट नीडेड होती है. स्मॉल पोर्स आर ओपनिंग इन द लीव्स डेट टेक कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है वो टेक करता है. द डेश इज द स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. लोअर एपिडर्मस के अंदर जो है बिल्कुल 3 पार्ट्स होते हैं ना लीफ के, जो लोअर जो पार्ट होता है उसको, उसके अंदर जो है वो स्टोमेटा होता है. ठीक है, ये जो लीफ है और इसका ये लोअर पार्ट है, और इस लोअर पार्ट के अंदर जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, और इसमें जो है यहाँ पर जो है वो लोअर एपिडर्मिस है. ये वाला जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, और इस लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो है वो ये पोर्स लगे हुए होते हैं. द स्विचेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए स्विचेबल टेम्परेचर कौन सा है? 25 सेंटीग्रेड टू 35 सेंटीग्रेड से. व्हाट इज़ द गिवन ऑफ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल नीड. जो है प्लांट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है गिव ऑफ करता है, वो बाहर जो निकालता है वो क्या होता है? वो ऑक्सीजन होती है. प्लांट आर नोन एज प्यूरीफायर्स ऑफ एयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्यूरीफायर्स होता है जो एयर को प्यूरीफाई भी करता है. रेस्पायरेशन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है. ऑप्शन सी. डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर कवर द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एपिडर्मिस. रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन नाइट. नाइट में जो है वो रेस्पायरेशन होती है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डे के टाइम होता है. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं. Which one of the following is an example of unicellular organisms? जो है अमीबा भी है, पेरामेशियम भी है, बहुत जो है ऑप्शन ए एंड बी. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल. और प्लांट में जो है वो आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल की होती है. दीज सेल कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर. स्किन सेल्स जो होते हैं वो स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं. स्टोमेटा हेल्प्स प्लांट इन एवापोरेशन. एवापोरेशन में जो है वो हेल्प करते हैं स्टोमेटा. ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव इस क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की वजह से जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं. ग्रीन प्लांट में जितने भी ग्रीन कलर होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं. द लेयर ऑफ सॉफ्ट सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट. जो सॉफ्ट सेल कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट में वो कौन से होते हैं? जो लेयर होती है सॉफ्ट सेल की जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है वो मेसोफिल होता है. विच आर द फॉलोइंग सिस्टम हैज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम्स होता है इस वेस्कुलर बंडल में. Which are the following is necessary factor for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स के लिए जो है वो कौन सी चीज़ नेसेसरी है? टेम्परेचर भी नेसेसरी है, वाटर भी नेसेसरी है, लाइट भी नेसेसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नेसेसरी है, और क्लोरोफिल भी नेसेसरी है. सब चीज़ें जो है वो फोटोसिंथेसिस में होती है. तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज होगा. Which part of air is actual हेयरिंग ऑर्गन. एक्चुअल ऑर्गन जिसकी वजह से हम जो है वो जो है वो हम सुनते हैं तो वो है कोचलिया. अब ये जो है सन है, सन की रोशनी जो है वो यहाँ पर आती है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज और शुगर और प्लस ऑक्सीजन जो है वो तैयार होता है. आई होप कि आप सबको ये जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वो सॉल्व की होगी आपने, और ख़ुद जो है अपने मार्क्स जो है मुझे कमेंट्स में बताना है. और इंशाल्लाह एक और कोर्स जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर कोर्स है, बच्चों के लिए है. आप भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी करें. और इंग्लिश कोर्स भी है, 2 मंथ का है. जून और जुलाई में हम ये कोर्स कर रहे हैं. और इसकी जो टोटल फ़ीस है वो पर मंथ जो है वो 1500 है. इंशाल्लाह ऑनलाइन जो है वो मैं सिखाऊंगी जिसमें ग्रुप एक्टिविटी होगी, जिसमें एक्टिविटीज़ भी होंगी, टेस्ट भी होंगी वीकली, और इंशाल्लाह सब कुछ होगा. और ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.